देखो जो विशेषण शब्द है, आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीजें जो है आपको यहीं से आप बहुत सी चीजें क्या होता है कि आप शब्द से ही समझ जाते हैं कि इसके अंदर है क्या चीजें। आप पहले शब्द को समझो, फिर उसके आगे को बढ़ो, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, ये है वी और शे षण है, ये इनसे मिलकर बना है, या किससे बना है? वी धन शेष धन अणव से बना है। अब यहां बी क्या है? उपसर्ग है। शेष क्या है? शब्द है। और अणव क्या है? प्रत्यय है। ये क्या है? प्रत्यय है। अब यहां पर ये अगर हम कभी आपको पूछा जाता है, कभी कुछ भी पूछ सकता है, परसों में जो आपको बताया था वो पेपर में आया था, कभी कुछ भी पूछ सकता है। एग्जामिनर का ये नहीं जाता कि वो क्या पूछने वाला है, ठीक, क्योंकि व्याकरण के अंदर आपको हर चीज अगर आती है तो कहीं से भी पूछे, ठीक। यहां पर देखो, विशेषण ये आपका प्रत्यय है, ये आपका उपसर्ग है, ये आपका शब्द है। अब इसके आगे भी उपसर्ग और पीछे भी क्या है? प्रत्यय। कभी आपको ये पूछ दिया कि विशेषण में कौन सा प्रत्यय है या विशेषण में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको ये भी पता चल गया कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है इसमें। समझ गए? अब इसके आधार पर देखिए जो विशेषण शब्द का अर्थ होगा वो क्या होगा। देखो ये आपको ऐसे समझाने के लिए कहा था। तो विशेषण का मतलब भी जहां पर भी होता है वो विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, करेगा। जैसे तुमने एक शब्द लिखा विवाह, अब ये विवाह शब्द क्या है? ये वी किस चीज को दर्शा रहा है? विशेष चीज को दर्शा रहा है, विशेष को ही दर्शा रहा है ना। क्यों? विवाह कोई विशेष चीज तो है। ये वी किसका प्रयोग कर, ये उपसर्ग किसके लिए प्रयोग हो रहा है? विशेष चीज के लिए प्रयोग हो रहा है ना। अब तुम एक शब्द और बोलो, विद्वान। ये जो वी शब्द हो रहा है एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ, हो रहा है ना। तो ये वी शब्द का अर्थ जो विशेष, वी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? विशेष होता है। जो विशेष मतलब विशेष चीज या भिन्न, अलग, विशेष या भिन्न या अलग, जो अलग है और उसे क्या है? कुछ अलग है, उसके बारे में जहां पर ये बोध कराएगा वही विशेषण। समझ गए? देखो विशेषण का मतलब होता है विशेष या भिन्न। भिन्न का मतलब भी अलग होता है। विशेष, जो विशेष होगा और उसे क्या होगा? भिन्न होगा। होगा नहीं होगा? भिन्न होगा। तो वी जो उपसर्ग है उसका अर्थ क्या होता है? भिन्न या विशेष। अब तुम कोई भी वी उपसर्ग से कोई भी शब्द लो, तुम आप बताओ। विद्यालय विशेष चीज है नहीं है? बताओ। और भी लो कोई। विज्ञान कोई विशेष चीज है नहीं है? ऐसा ज्ञान जो विशेष ज्ञान है, भिन्न ज्ञान है, भिन्न चीज है, अलग चीज है, वही क्या है? वी है। समझ गए इतना? आप अगला देखो। अब वी का अर्थ तो आपको पता चल गया कि वी का अर्थ होता है कि क्या होता है? विशेष होता है। और उसके बाद शेष का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। इसका मतलब क्या होता है? बचा हुआ या अतिरिक्त। शेष का मतलब क्या है? अतिरिक्त। देखो अब यहां पर समझो, जो विशेष है मगर उससे थोड़ा हुआ क्या हुआ है? बचा हुआ, अतिरिक्त है। जो विशेष है वो किसी वाक्य में जो विशेष है और वो क्या है? एक अतिरिक्त है, बचा हुआ है। समझे? अब क्या होता है देखना ध्यान से, इसका पूरा अर्थ बताता हूं। ये हो गया आपका विशेष, ये हो गया बचा हुआ। अब वी का अर्थ है जो विशेष है और जो शेष का अर्थ है वो बचा हुआ।
विशेषण का अर्थ हो गया जो किसी वाक्य में विशेष है मगर अभी क्या है, वो बचा हुआ है या अतिरिक्त है। वो क्यों है? क्योंकि आपको एक चीज बताना है, कैसे वाक्य है, वाक्य है जैसे आप सर्वनाम के विशेषण का तो जो परिभाषा देते हो तुम क्या कहते हो? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होंगे? विशेषण होंगे। यही आप तो परिभाषा, नॉर्मली परिभाषा बोलते हो कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताएंगे वही शब्द क्या होंगे? विशेषण होंगे। यही आप परिभाषा पढ़ते हो। अब मैंने यहां कहा कि जो विशेष है मगर बचा हुआ है, मगर किसी वाक्य में जो विशेष चीज है, जो खास चीज है, उसको ही व्यक्त करना क्या है? विशेषण। आप लोगों ने एक वाक्य लिखा, देखो तो आप लोगों ने एक वाक्य लिखा, बताओ कोई भी वाक्य बताओ। यह लड़का सुंदर है। अब बताओ, यह लड़का है क्या है? यही क्या है? विशेष है और बचा हुआ भी है। समझ गए? इसीलिए मैंने आपको कभी आपके पास मान लो विशेषण शब्द का कभी कोई अर्थ आ गया, आपको बता दिया कि विशेषण शब्द का अर्थ क्या होगा, तो विशेष जो बचा हुआ है, जो विशेष है वही क्या है? विशेषण। समझ गए? अब इसके बाद जो विशेषण की परिभाषा आएगी आपके लिए वो क्या होगी? जो परिभाषा होती है इसकी, बताओ क्या होगी परिभाषा? आप बताओ। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेष चीज है उसके बारे में बताना क्या कहलाएगा? विशेषण कहते हैं। एक तो तुम्हारी है, एक तो नॉर्मल परिभाषा है तुम्हारी, क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। एक तो आपका ये परिभाषा आ गई जो आपको हर किताब में मिलेगी। एक परिभाषा या ये भी हो सकती है कि संज्ञा या सर्वनाम में जो विशेष या बचा है, या बचा नहीं अतिरिक्त है, लिख देते हैं। अतिरिक्त है वह क्या है? विशेषण। अति होता ना, अतिरिक्त होगा, ठीक है, अतिरिक्त विशेषण है। अब देखो ये परिभाषा आपको अटपट तो लग रही होगी मगर शब्द को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है, शब्द को दर्शा रहा है। देखो संज्ञा या सर्वनाम में जो विशेष या अतिरिक्त है वही क्या है? विशेषण है। क्यों है? अब यहां पर वाक्य देखो, राम सुंदर लड़का है। ये राम आ गया, एक लड़का आ गया, दो संज्ञाएं तुम्हारे बीच में आ गई। उसके बाद इसमें जो विशेष है वो क्या है? उसकी सुंदरता है। उसके अंदर जो विशेष है जो औरों में नहीं है वो क्या है? उसकी सुंदरता। इसीलिए मैं उसके बारे में दर्शा रहा हूं। ये चलो ये वाक्य आपको कुछ अटपटा लग रहा होगा। अगला वाक्य बताओ कुछ और। विद्यालय में नई अध्यापिका आ रखी है। विद्यालय में नई अध्यापिका आई। अब बताओ इसमें विशेषण क्या है?
नहीं होगी। नहीं, अध्यापिका जो नहीं है, संज्ञा से पहले कोई चीज भी पैदा होती है वो भी विशेषण होता है। ये बता रहा है कि जो अध्यापिका वो कैसी है, नहीं है। अब विशेष क्या है इस अध्यापिका में? वो अध्यापिका क्या है? नहीं है। जिस वाक्य में जो चीज विशेष होगा वही क्या होगा? विशेषण होगा। समझ गए? किसी भी वाक्य में, इस वाक्य में विशेष क्या है? नहीं है। वो मैं पुरानी कर देता हूं पुरानी हो जाएगी, तो विशेषण क्या होगा? विशेष क्या है इस अध्यापक की? विशेष क्या है इस वाक्य में? विशेष चीज क्या है? पुरानी विशेष चीज है यहां पर, इसलिए क्या आ गया है? विशेषण आ गया। समझ गए? आपको जो मैंने पहले पढ़ाया था ये विधान विशेषण, तो इसका पूरा आपको समझ में आ गया। अब उदाहरण से समझ में आ गया कि क्यों वो विशेष अतिरिक्त जो चीज है, अतिरिक्त है ना ये चीज, वाक्य में अतिरिक्त है नहीं है? बताओ, जो पुरानी है ये अतिरिक्त जोड़ा है नहीं जोड़ा है? और वही चीज क्या है? विशेष है। और वो इसलिए क्या है? वो विशेषण है। इसको नी भी लगा दे तो चल जाता है। तो ले मैंने मिटा दिया। अब अतिरिक्त चीज है ये। अध्यापिका होगा ना, विद्यालय में अध्यापिका आई है तो अध्यापिका आई है, ये तो विशेषण हो गया। क्रिया के साथ भी क्रिया विशेषण हो गया। अब इसमें जो नई चीज मैंने अतिरिक्त जोड़ी है वही क्या है? विशेषण। विशेष्य नहीं होगा। नहीं कैसे विशेष्य होगा? जो विशेषण की विशेषता बताएगा वो है ना विशेषण। अध्यापिका होगा विशेष विशेष होगा। समझ गए? मैं कुछ नहीं समझा रहा हूं आप लोगों को, मैं ये समझा रहा हूं जो मैंने शब्द आपको डिफाइन किया था वो चीज क्या है। अभी तो मैं गया ही नहीं हूं विशेषण में, अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो मैंने ये कहा था तुमसे, विधान क्षण बोला था ना, इसको मैंने कहा था ये भी को होता है विशेष। वी को क्या बोला था? विशेष। और इसको क्या बोला था? अतिरिक्त। चलो अतिरिक्त ही करो, कोई तो समझाया मैंने। जो किसी वाक्य में विशेष है मगर वो क्या है? थोड़ा सा अतिरिक्त है नहीं? बताओ वही क्या है? विशेषण। मैंने कोई परिभाषा नहीं लिखा रखी तुम्हें, मैंने इस शब्द का शाब्दिक अर्थ बता रखा है। इस शब्द को खोल के बता रखा है कि ये शब्द क्या है, इसका ऑपरेशन किया गया है। मतलब कभी आपको कोई पूछेगा ना भाई विशेषण का मतलब क्या होता है, भाई बता, तुम कहोगे विधान शेषण, इसका मतलब वी का मतलब विशेष, ए का मतलब अतिरिक्त। जो किसी वाक्य में जो विशेष चीज है अतिरिक्त है वही क्या है? विशेषण है। ऐसा भी तो बोल सकते हो। ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या है? विशेषण है। ये कक्षा 1 से जब से आपने विशेषण पढ़ना शुरू किया होगा तब से आपने ये रटा होगा। मगर कुछ अतिरिक्त चीजें अगर आपको विशेष चीजें अगर जानने को मिल जाती हैं तो वही सबसे बढ़िया चीज है। समझ गए? चलो फिर इसमें क्या होगा? जैसे आज कक्षा में 2 नए बच्चे आ रखे हैं। आज कक्षा में 2 नए बच्चे आ रखे हैं। कक्षा में 2 नए बच्चे आए हैं। अब देख, 2 नए क्या होगा? ये संख्यावाचक विशेषण हो गया आपका। हुआ संख्यावाचक, क्योंकि संख्या का बोध करा रहा है कि बच्चे हैं कितने? नए। मैं कहता हूं कक्षा में बच्चे आए हैं, नहीं छोड़ देता हूं इसको मैं। वाक्य बन रहा है नहीं बन रहा है? 2 बच्चे आए हैं। ये भी 2 भी छोड़ दो, ये छोड़ दो। अब आगे को पढ़ो, पूरा वाक्य बन रहा है नहीं बन रहा है? तो ये जो चीज जोड़ी गई है क्या है? विशेष है और अतिरिक्त है नहीं? विशेष, तुम विशेष चीज के बारे में बता रहे हो कि वही 2 बच्चों के बारे में बता रहे हो। वही बच्चे तो और भी है मगर वो 2 बच्चे क्या हैं? विशेष हैं। क्योंकि वो क्यों विशेष है? क्योंकि वो आज ही नहीं आए हैं। समझ गए? आया समझ में? चलो आगे समझ, इसको लिखो फिर परिभाषा, इसमें परिभाषा